बड़ी खबर, योगी कैबिनेट में कई बड़े फैसले हुए हैं। एमबीबीएस इंटर्न छात्रों का स्टाइपेंड बढ़ा है, 12,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया गया है। 25 लाख टैबलेट्स की खरीदी को मंजूरी, साथ ही 7 से ज्यादा महिलाओं को फ्री बस सेवा। गंगा एक्सप्रेसवे अब हरिद्वार तक एमबीबीएस इंटर्न्स का स्टाइपेंड बढ़ा दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। रक्षाबंधन पर योगी सरकार की बड़ी सौगात मिली। और अब बड़ी खबर आपको बता दें, सुपौल से, जहां पर कार ने 6 लोगों को कुचला है। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है और सड़क किनारे ये लोग कीर्तन कर रहे थे। तो सुपौल में ये सड़क किनारे कीर्तन कर रहे थे लोग, कार ने इन लोगों को कुचल दिया। पिपरा इलाका पड़ता है, वहां पर यह हादसा हुआ है। तीनों की मौत हो गई है। गुस्साए लोगों का सड़क पर प्रदर्शन सामने आ रहा है। अहम खबर आपको बता दें, फतेहपुर के लदिगवा गांव में शिव मंदिर परिसर में अनोखे धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन हुआ, जिसमें 3 क्विंटल लाल मिर्च से हवन किया गया। इसके बाद यह हवन चर्चाओं में आ चुका है। गांव में सुख शांति बनाए रखने और नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति की कामना को लेकर यह विशेष हवन कराया गया। हवन के दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने पूजा पाठ के साथ ही कुंड के चारों तरफ बैठकर आहुतियां दी। मान्यता है कि इस तरह के धार्मिक अनुष्ठान से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा के संचार के साथ ही शरीर में होने वाली गैस, एसिडिटी, लीवर और त्वचा संबंधी समस्याओं से राहत मिलने की कामना की जाती है। ये खबर 12 वफात को लेकर आ रही है, जिस पर रामपुर में चौकसी खासी बढ़ती जा रही है। कई इलाकों में पुलिस का फ्लैग मार्च देखा गया। शाहबाद पुलिस ने परखी तैयारी, सीओ एसडीएम की अगुवाई में फ्लैग मार्च हुआ। संवेदनशील इलाकों पर पुलिस की नजर बनी हुई है और पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। शाहबाद पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला है। उधर छत्तीसगढ़ में कांकेर जिले के रिहायशी इलाकों में भालुओं का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे इलाके में दहशत का माहौल है। खत्म करने के लिए इस पूरे माहौल जो खराब हो चुका है, वन विभाग ने दरअसल भालुओं को विस्थापित करने का एक प्रस्ताव सरकार को भेजा है, जिससे बहुत जल्द इलाके के लोगों को भालुओं के खौफ से निजात मिल पाएगी। आए दिन कांकेर के रिहायशी इलाकों में भालू घुस आते हैं। कई बार तो मौका पाकर वो घर के अंदर भी घुस जाते हैं। शिवनगर में भालू मौका पाकर घर में घुस गया, तो वहीं गंगानगर में किचन में घुसकर खाने का सामान ढूंढने लगा। किचन से बर्तनों की आवाज आने पर घर वाले को भालू का पता चला। रिहायशी इलाकों में ऐसे भालू आने से लोगों पर खतरा बढ़ता जा रहा था, जिसको देखते हुए वन विभाग ने भालुओं को शहर से 30 से 40 किलोमीटर दूर विस्थापित करने की योजना बनाई है, जिसका प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है। और रक्षाबंधन के अवसर पर देश की सुरक्षा में खड़े हुए जो वीर जवान हैं, उनके लिए राखियां पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। सिद्धपीठ सालासर बालाजी स्थित श्री हनुमान सेवा समिति ने शुभकामना संदेश के साथ 1100 विशेष राखियां भेजी। रक्षाबंधन भाई बहन के अटूट स्नेह और रक्षा के संकल्प का प्रतीक है। जवान परिवारों से दूर रहकर देश की रक्षा करते हैं, जिनका समर्पण पूरे देश के लिए गौरव और प्रेरणा स्रोत है। समिति ने कहा कि सालासर बालाजी मंदिर परिवार और समिति की ओर से भेजी गई ये राखियां देशवासियों के प्यार, शुभकामनाओं और सम्मान का प्रतीक हैं। राखियां भेजने के साथ ही समिति ने जवानों के उत्तम स्वास्थ्य, लंबी आयु और सुरक्षित जीवन की कामना की है। असम में घुसपैठ की कोशिश नाकाम हो गई है। 11 घुसपैठियों को वापस भेजा गया है। दक्षिण सलमारा में घुसपैठ की कोशिश हुई। 11 लोगों में बच्चे हैं, महिलाएं, ये सब शामिल हैं। असम में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किए जाने की जानकारी सामने आ रही है। सीएम ने बाकायदा ट्वीट कर ये सारी डिटेल्स, ये सारी जानकारियां साझा की। दक्षिण सलमारा में घुसपैठ की कोशिश हुई। पश्चिम उत्तर प्रदेश में आदमखोर तेंदुए के खौफ से लोगों का जो डर है वो लगातार बना हुआ है। कई जिलों के सैकड़ों गांव के लोग रात में घरों में कैद रहने को मजबूर हो गए। इस बीच वन विभाग भी एक्शन में है और लगातार इन आदमखोरों को पकड़ा जा रहा है, जैसा कि मुरादाबाद और लखीमपुर खीरी में किया गया। और खूंखार तेंदुओं को पकड़ने में सफलता पाई। लखीमपुर खीरी में आदमखोर पकड़ा गया, तो मुरादाबाद में 10वां तेंदुआ भी पिंजरे में कैद हो गया। सबसे पहले बात लखीमपुर खीरी की, जहां पूरे इलाके में आतंक का पर्याय बन चुका एक खूंखार तेंदुआ आखिरकार वन विभाग के बिछाए जाल में फंस गया और पिंजरे में कैद हो गया। बीते कई दिनों से मुरादाबाद में तेंदुओं का आतंक जारी है। आज ठाकुरद्वार में एक तेंदुए ने एक और महिला पर हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया।
बता दें कि मुरादाबाद में अब तक 10 तेंदुए पकड़े गए हैं, जिनके हमलों से अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 24 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं।